राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में विश्राम घाट पर लकड़ियों की कमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष आलोक शर्मा भदभदा विश्राम घाट में अब तक 25 ट्रक लकड़ियों की व्यवस्था करवा चुके हैं। इसके साथ ही वो गरीबों के घरों तक राशन भी पहुंचा रहे हैं। आलोक शर्मा ने संक्रमितों का सम्मान से अंतिम संस्कार कराने और मुक्तिधाम तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है। अभी तक आलोक शर्मा ने अपनी ओर से 6 मुक्ति वाहन भोपाल के अलग अलग कोविड सेंटर्स में उपलब्ध कराए हैं, जिनके जरिए शवों को बिना किसी देरी के मुक्ति धाम तक पहुंचाया जा सके और वहां उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। तो ऐसे मुश्किल वक्त में सभी को आगे आना होगा, सभी को एक साथ हाथ बढ़ाना होगा। हमारे साथ आलोक शर्मा जी लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व महापौर हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार। आलोक जी, एक बार फिर से हम उसी मुश्किल घड़ी में खड़े हुए हैं जहां से हम पिछले साल निकल कर आए थे, और ऐसे में आप जिस तरह से सराहनीय कदम उठा रहे हैं, शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जा रहा है। आप शमशान घाट तक लकड़ी भी पहुंचा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर पहुंचकर वहां की भी व्यवस्थाओं का आप लगातार जायजा ले रहे हैं। ऐसे वक्त में मानवता का परिचय और एक बड़ी मिसाल सर आप कायम कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इस समय पूरा समाज हमारा एक संकट की दौर की घड़ी से गुजर रहा है। इस समय पूरे समाज को आगे आना चाहिए, सभी लोगों को एक दूसरे परिवार की मदद करना चाहिए। मेरा मानना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में आए हैं और समाज सेवा करने का व्रत लिया है, और इस समय पूरे दुनिया में, देश में, हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल जैसा शहर कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो हम सबको आकर सहयोग करना चाहिए। और कोई भी दवाई से सहयोग करे, किसी को लगता है कि भोजन से, तो भोजन से सहयोग करे। आज मुझे लगा कि हमारा भोपाल का जो भदभदा विश्राम घाट है, वहाँ पे निगम प्रशासन ने लकड़ी की व्यवस्था कराई है, पर लकड़ी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही। फिर भी हमको लगता है कि रोज़ाना अंत्येष्टि हो रही है, लकड़ी की कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी। उसके लिए हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि हम सब लोग एकत्रित होकर भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पहुँचेंगे और समाज की सेवा करने का काम करेंगे। हमने श्रमदान के माध्यम से अभी तक भोपाल के जो भदभदा विश्राम घाट है, उसमें लगभग 21 ट्रक लकड़ी पहुंचाने का काम किया है। अभी हमारे भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ सेवा करने के कार्य में जुटे हुए हैं। हम भोपाल के हमीदिया अस्पताल हो, 1250 अस्पताल हो, एम्स अस्पताल हो, पीपल्स अस्पताल हो, यहाँ पर प्रतिदिन हम जो कोरोना पीड़ित जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके परिवारजनों को प्रतिदिन हम सुबह हो या शाम हो उनको भोजन उपलब्ध कराकर उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने भोपाल का जो 1250 अस्पताल है, वहाँ पर हमने मुक्ति वाहन उपलब्ध कराने का काम अस्पतालों को किया है। वास्तव में आज भोपाल के डॉक्टरों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तव में वो तो वास्तव में भगवान हैं, जो भोपाल के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं और उनको ठीक करके घर पे पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे समय में कई लोग अपने को छोड़कर, समय से पहले हमको छोड़कर जा रहे हैं, और जब समय के ऊपर उनकी माँ चली जाती है, पिताजी चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं, या चाचा जी चले जाते हैं, चाची चली जाती हैं, बुआ चली जाती हैं, बेटा चले जाता है, और उस समय उसको सब वाहन का इंतज़ार करना पड़ता है, मुक्ति वाहन का इंतज़ार करना पड़ता है। जब इस प्रकार के समाचार हमको देखने और पढ़ने में मिलते हैं कि कोई परिवार अपने परिवार के सदस्य जिसको खो दिया है, उसको ट्रैक्टर ट्राली पे ले जा रहा है, ऑटो में ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मन झकझोर देता है। इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल है, भोपाल का जो 1250 अस्पताल है, भोपाल का जो एम्स अस्पताल है, भोपाल का चिरायु अस्पताल है, भोपाल का जो हमारा पीपल्स अस्पताल है, भोपाल का जेके अस्पताल है, वहाँ पर हम मुक्ति वाहन उपलब्ध कराएंगे। और ये मुक्ति वाहन पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। अब समाज में किसी को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मुक्ति वाहन गाड़ी अभी तक नहीं आई है। अगर उसकी मृत्यु सुबह 8-9 बजे करीब हुई है, तो उसको आधे घंटे में ही 15 मिनट के अंदर ये गाड़ी उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार का कार्य हम लोगों ने किया है। 6 मुक्ति वाहन हमने बनवाए हैं और उसको हमने अस्पताल प्रबंधक को सौंपने का कार्य किया है।
बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से इस मुश्किल वक्त में आप लगातार नज़र आ रहे हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार सम्मान के साथ मृतकों का किया जा रहा है, गरीबों तक राशन पहुंचाने का बीड़ा आपने उठाया है। यदि आप जैसे और भी लोग हो जाए तो शायद इस मुश्किल वक्त से निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सरकार की तरफ से भी लगातार यही अपील की जा रही है। आप अगर इस दौर की हम बात करें आलोक जी, तो क्योंकि जिस तरह से राजनीति भी इस पूरे मामले में की जा रही है, लेकिन ये अगर समझें कि तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए, सभी को आगे बढ़कर इस मुश्किल घड़ी से निकलना होगा। देखिए, मेरा मानना है कि भोपाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, भोपाल की एक गौरवशाली संस्कृति रही है, भोपाल की एक गौरवशाली परंपरा रही है, ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। इस समय राजनीति नहीं करना चाहिए। भोपाल के कतिपय जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उनसे भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इस प्रकार का आचरण आपको शोभा नहीं देता। आपका व्यवहार, आपकी कार्यप्रणाली, आपकी कार्य पद्धति समाज हित में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये समय निंदा का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। राजनीति के समय राजनीति कर लेंगे, निंदा के समय आप निंदा कर लेना। पर इस समय मेरा आपसे निवेदन है कि आएँ और हम सभी लोग मिलकर समाज के साथ इस संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और सेवा करके समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। आलोक जी, आप तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं कि इस मुश्किल दौर से निकला जा सके, लेकिन अगर आने वाले वक्त की हम बात करें तो किस तरह से और आगे आपके प्रयास रहेंगे? कैसे आप गरीबों की हर संभव मदद करेंगे? क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है, पूरा देश कोरोना की जंग लड़ रहा है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे, आम जनता को भी आगे आना होगा। क्या कुछ प्रयास और आपकी तरफ से किए जाएंगे? देखिए, मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल का मैं महापौर रहा हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे भोपाल का प्रथम सेवक बनाया था और मैंने भोपाल की जनता से शहर के बेटे के नाते यही निवेदन करना चाहता हूँ, जब जब भी भोपाल में किसी प्रकार की आपदा विपदा आई है, गैस त्रासदी आई है, पूरा भोपाल का समाज, भोपाल के सामाजिक संगठन, भोपाल के व्यापारिक संगठन, भोपाल का लायंस क्लब हो, लियो क्लब हो, रोटरी क्लब हो, सबको आगे आना चाहिए और समाज की मदद करना चाहिए और सबके साथ दो हाथ एक सहयोग के बढ़ाना चाहिए और तभी हम इस लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब तक सभी का सहयोग नहीं मिलेगा, अकेले आलोक शर्मा जी जो बीड़ा उठाए हुए हैं वो नहीं कुछ कर पाएंगे। जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक बाकी जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिलेगा, और ये ज़रूरी है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हम सभी आगे आएँ, हम सभी ये सुनिश्चित करें कि इस मुश्किल वक्त से हमें साथ में लड़ना है, हमें आगे निकलना है। आलोक जी, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो मुश्किल हैं, जो लोगों की रूह कपा देती हैं। आप भी देखते होंगे इस कोविड काल में, इस कोरोना काल में, जो पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो अगर हम गरीबों की बात की जाए तो उनके लिए किस तरह से आपके प्रयास रहेंगे? गरीबों को राशन सुनिश्चित किया जाए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि 3 महीने का राशन गरीबों को दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हर घर तक राशन पहुंच पाए, कोई गरीब भूखा इस कोरोना काल में ना रहे। क्या प्रयास? देखिए, इस संकट के समय में मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम करके पूरे प्रदेश में सब जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब जगह पूरी पर्याप्त व्यवस्था में जो व्यवस्था तय की है वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और राशन देने की भी घोषणा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। आज ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मेरे पास सुबह मोबाइल आया था और कहा था कि सभी भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएं। जिस प्रकार से हमने पिछले कोरोना की प्रथम लहर जो आई थी, उस समय भी हमने भोपाल के मुबारकपुर चौराहे के ऊपर जो बम्बई से और जो बाहर से लोग अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, शहरों की तरफ जा रहे थे, उनकी भी हमने सेवा करने का काम किया था, उनको चप्पल जूते तक भी पहनाने का काम किया था। आने वाले समय में हमने सेवा करने का व्रत लिया है और हम जो भी समाज के लिए कर पाएंगे उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। उनकी हमारी मीटिंग भी हो गई है। हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार उनसे संपर्क में हैं। जैसे ही हमको संगठन की ओर से भी दिशा निर्देश मिल गए हैं, हर संभव हम भोपाल की जनता की सेवा करेंगे,
राशन पहुंचाने की, जहां तक बात आपने कही है, हम प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराकर उसकी आंखों के आंसू पोंछने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। बिल्कुल, और यही उम्मीद आलोक जी इस मुश्किल वक्त में की जा रही है कि सरकार का पूरा सहयोग आम जनता को मिल पाए, गरीबों को मिल पाए। आलोक जी, इससे पहले भी हमने देखा था, अभी मुश्किल काल में, इस मुश्किल घड़ी में तो आप लगातार एक्टिव हैं ही, सड़कों पर आप निकल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कई मुक्तिधाम की जो व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं, उनको सुधारने का काम आपने किया था। इसके साथ ही वहाँ में जो परेशानियाँ लोगों को आ रही थी, उनका भी बीड़ा आपने उठाया। अभी अगर हम बात करें आम जनता की, तो कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? यदि किसी को आगे आना हो, आपका सहयोग उन्हें चाहिए, तो कैसे आपसे संपर्क साधा जा सकता है उनकी तरफ से? देखिए, बहुत ही जल्दी हम एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री के नंबर के ऊपर डायल करके हमसे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क वे कर सकता है, और उसकी जो भी समस्या होगी, जिस स्तर पर, चाहे दवाई की समस्या हो, चाहे इंजेक्शन की समस्या हो, अगर उस अस्पताल में उसको एडमिट कराना है, उसको पलंग पे चाहिए, वो उसके लिए भी हम डॉक्टरों से चर्चा करके उसकी समस्या का निदान करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात आलोक जी आपने कही है कि आप एक टोल फ्री नंबर जल्द ही जारी करने वाले हैं, और इसके बाद यदि किसी को किसी तरह की परेशानी होती है तो उस टोल फ्री नंबर पर आपसे सीधा संपर्क हो पाएगा, भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क हो पाएगा। आलोक जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लगातार आप सड़कों पर हैं इस कोरोना काल में, आप अपने भोपाल के, क्योंकि आप बेटे कहलाते हैं, आप लगातार भोपाल की जनता के बीच में जा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, सभी की सेवा में आप लगे हुए हैं। अभी अगर आने वाले वक्त की बात की जाए, तो अगर जनता की बात की जाए, तो कैसे आप अपील करेंगे, क्या संदेश आप प्रदेश की जनता को, भोपाल की जनता को आप देना चाहेंगे कि किस तरह से इस मुश्किल घड़ी से हमें निकलना है, और क्या आप मैसेज देंगे सर? देखिए, भोपाल की जनता ने एक गैस त्रासदी भी देखी है। उस गैस डिजास्टर को हम लोगों ने देखा है। वो मुझे मालूम है कि वो 2 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात लोग अपने घरों से छोड़ कर भागे थे। कई लोग मौत के आगोश में सो गए थे। उस समय भी हमारे पूर्वज जो हमारे बीच में नहीं है, उनको सेवा करने का कार्य करते हुए हम लोगों ने देखा है। उनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली है, और आने वाले समय में भी हम लोग कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को समाज में, परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। मैं तो भोपाल की जनता से, भोपाल के समाज से, भोपाल की सोसाइटी से, सभी सामाजिक संगठनों से, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे नर्सिंग होम एसोसिएशन हो, चाहे हमारी भोपाल के बार एसोसिएशन हो, रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, लियो क्लब हो, सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, आएँ और जिस प्रकार की समस्या भोपाल में अगर किसी आसपास मोहल्ले में हमको दिखती है, किसी परिवार में कोई संकट है, तो उसके साथ सहयोग करें और उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। यही मैं भोपाल की जनता से निवेदन करना चाहता हूं। बिल्कुल, और इस सराहनीय पहल में आलोक जी, बंसल न्यूज़ भी आपके साथ लगातार बना हुआ है। हम जनता से भी अपील करेंगे कि आलोक शर्मा जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, अकेले ही ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी आगे आना होगा, और तभी इस मुश्किल घड़ी से, इस कठिन घड़ी से हम लड़ पाएंगे। आलोक जी, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से ये खास बातचीत करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं भी हम दे रहे हैं कि आप लगातार ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहें इस कोरोना काल की जंग को, क्योंकि जीतना है, और मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये मिसाल आलोक जी लगातार पेश कर रहे हैं। लेकिन अकेले ये नहीं हो सकता, इसलिए समाज को और भोपाल की जनता को खास तौर पर आगे आना होगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।